उत्तम संस्कार हमारे यहाँ जो मनाई जाते सदियों से परंपरा रही है। इसको अन्न प्राशन, अन्न का अर्थ हम लोग जानते हैं। अन्न अगर हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। भगवान ने गीता में कहा अन्नाद भूतानि प्रजन्यात अन्न संभव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अन्न से प्रत्येक प्राणी की सृष्टि होती। अगर अन्न नहीं रहेंगे सृष्टि समाप्त हो जाएगी। अन्न ही मारे, अन्न ही जिलावे, अन्न बिन मुख बचलो न आवे। तो अन्न ही हमारा आपका जीवन है। ये अन्न प्राशन माने ऋषि महर्षियों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा पवित्र भाव से खीर, गाय के दूध में अरवा चावल की खीर बनाकर और ऋषि महर्षि के हाथों के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ बच्चे और बच्चियों के 6 माह पूर्ण होने पर उनके मुखों में प्रविष्ट कराए जाते। इसको अन्नप्राशन की प्रक्रिया ये है। क्या दिया जाता है? अन्न दी जाती है ना, अन्न दी जाते हैं मुंह में। लेकिन अंडा दी जाती है क्या? मांस दी जाती है क्या? मछलियां दी जाती है क्या? इनकी वर्णन धर्म ग्रंथ में कहीं नहीं। अन्न दी जाती है, केवल अन्न ही मनुष्य अन्नप्राशन मुख में अन्न दी जाती है। लेकिन समय बढ़ने के साथ आगे चलकर मुख में अन्न ही लेते हैं क्या? अन्न ही केवल नहीं लेते, अन्न के साथ बहुत कुछ का भक्षण करते हैं ना। तो जब तक अन्न प्राशन, जब तक हम सबका अन्न पवित्र नहीं होगा तब तक हम सबका मन पवित्र नहीं हो सकता है, होगा। इसलिए अन्न बिगड़ने के कारण मन बिगड़ता है। मन बिगड़ने के कारण पूरी धरती का आज वातावरण बिल्कुल जहरीला बनता चला जा रहा है। आज जिह्वा नियंत्रण नहीं रहने के कारण, जरा विचार करें, अन्न पवित्र नहीं रहने के कारण आज 10 वर्ष की उम्र से लेकर के 30 वर्ष की उम्र के अंतर्गत युवाओं का जो धरती पर आज उनका नरसंहार हो रहा है, वैसा विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आज 10 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में युवा जो मौत का शिकार हो रहा है अन्न बिगड़ने के कारण, आज आए दिन घटना देश से लेकर विदेश तक में घटती रही। हम लोग देख रहे हैं, समाज में देख रहे हैं ना कि क्या से क्या हो रहा है। बड़ा मुश्किल, ऐसा लगता है कि नए युवा 40 वर्ष की उम्र से आगे पार नहीं कर पाएगा। 40 के भीतर में उसका हार्ट, उसका किडनी, उसका लीवर सब के सब धूमिल होता चला जाए। ऐसे मांस भक्षण करते हैं, ऐसे नशीला पदार्थ भक्षण करते, शराब पीते हैं। जरा विचार करें, स्मैक लेते हैं, सनफिक्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, कोरेक्स लेते हैं, गांजा लेते हैं, अफीम लेते हैं, चरस लेते हैं। ये तमाम नशीला पदार्थ को ग्रहण करते हैं आज के युवा, जिसके चलते मौत के शिकार हुए जा रहे हैं। और नशीला पदार्थ का सबसे बुरा प्रभाव 3 ही चीज पर पड़ता है, हार्ट, किडनी और लीवर। और शरीर का यही मूल 3 गो जो मूल शक्ति है ना, हार्ट, किडनी, लीवर है ना। आज अन्न बिगड़ने के कारण, इसलिए गुरु महाराज जी का अभियान है, संत मत का अभियान है कि खान पान को प्रथम समारो। प्रथम मन नर्सरी में, फर्स्ट चरण में। खान मन जो खाते हैं, पान मन जो पीते हैं, दोनों को सुधारना है। आज बहुत लोग ऐसे हैं, दादा सत्संगी है, दादी सत्संगी है, माँ बाप सत्संगी है, स्तुति पूजा ध्यान करते हैं, पर बेटा पुतो मांसाहारी है। नए आंगन में तो गुहाली में, नहीं गुहाली तो पछवारी में भी बनाकर खाते हैं मांस मछली। आखिर विचार करें, अगर बढ़िया चीज है तो सामने बनाकर क्यों नहीं भक्षण करते? जरा विचार करें। अगर बढ़िया चीज नहीं है तो इसीलिए ना आप उनको इस तरह से स्वीकार नहीं करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं, गुरु महाराज का बयान है, खान पान को प्रथम चरण में खान पान को सुधारने की आवश्यकता है। जब तक आपका खान पान पवित्र नहीं होगा तो जीवन में कोई उन्नति आप नहीं कर सकते। इसलिए अन्न ग्रहण करें,
अन्न के साथ जो फल फूल मेवा मिष्ठान साग सब्जियां वे ग्रहण करें, पर अन्न के साथ हम लोग मांस भक्षण नहीं करें, मदिरा का सेवन नहीं करें। हमारे यहाँ पीने के लिए दूध है, पीने के लिए फल के जूस हैं। जरा विचार करें, एक से एक रत्न परमात्मा ने सृष्टि में दिए, पर उनको छोड़ करके लोग क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। अधिकांश लोग शराब पीते हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग शराब पीते हैं। सज्जनों, शिक्षा की कमी अब नहीं रही है, शिक्षा की कमी अब नहीं रही है। अब नए उम्र के जितने भी लोग लगभग लोग पढ़ते लिखते हैं, पर कमी है तो संस्कार की कमी है। शिक्षा तो भारत के विद्यालय, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी से लेकर विदेश तक यूनिवर्सिटी में आपको शिक्षा मिल जाएगी, लेकिन अगर जीवन में संस्कार चाहिए तो संस्कार दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में नहीं, वो संस्कार की प्राप्ति आपको ऋषि प्रदत्त महाविद्यालय सत्संग में आपको मिलेगी, और कहीं मिलने वाला नहीं। तो लाख प्रयास कर लें, शिक्षा हर जगह मिल जाएगी, पर संस्कार नहीं मिलेगी। एमएससी किए हैं, बीएससी किए हैं, पीएचडी किए हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, गीता भी जानते, वेद भी जानते, उपनिषद भी जानते हैं, संदेह नहीं है, लेकिन भक्षण करते हैं, मांस पीते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी, नशीला पदार्थ सेवन करते। वो शिक्षा आपका खाक है। वो कैसी शिक्षा, वो कैसा शिक्षा है? जिस शिक्षा में गुरु महाराज जी की वाणी है, अगर बहुत विद्या पढ़ने पर यदि आपका आचरण पवित्र और ईश्वर की भक्ति न हो, वह विद्या अविद्या हो जाती है। वह विद्या कोई काम की नहीं होती है। कोई काम की होती है क्या? एक जगह बारात आई, बारात पहले महफिल लगते थे, महफिल में आवाज को ठीक करके गड़बड़ा गया। पहले महफिल जो लगते थे ना, तो दोनों तरफ से प्रश्न उत्तर चलता था पहले। अब परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो गई है। होता क्या था, जो बारात आई थी, या इधर बाराती और सराती दोनों तरफ से वहां धार्मिक सदग्रंथ से संबंधित प्रश्न खड़ा किए जाते, उनके उत्तर निवेदन किए जाते थे। तो उनमें एक सराती पार्टी से एक बहुत अच्छे विद्वान थे, बुजुर्ग थे। अब बाराती पार्टी से प्रश्न उत्तर दे, इनको कहीं से कोई प्रश्न का उत्तर पूछे, कोई धर्म ग्रंथ का, तत्क्षण ये जवाब दे देते थे। और इनके पास इतनी विद्या थी, इनके पास इतने संस्कार थे, इतने शिक्षा थे, ये कहते थे कि 24 घंटा माता सरस्वती भी हमको पराजित नहीं कर सकती है। अहंकार पूर्ण वचन बोल रहे हैं। मन इनके पास इतनी जानकारी आती, ये कहते थे कि 24 घंटा सरस्वती आखिर विद्या की देवी है, माता है, वो तो विशेष रहेगी, पर मेरे पास इतना ज्ञान है, इतनी जानकारी है कि 24 घंटा तक अगर मुझसे कोई शास्त्रार्थ करे, मैं उनको पराजित कर दूंगा। अगर माँ सरस्वती हमसे अगर शास्त्रार्थ करे तो 24 घंटा तक माँ सरस्वती को भी मैं पराजित कर दूंगा। इतना मेरे पास ज्ञान है। अब विचार करें, आज जो वहां महफिल चलते, दोनों तरफ से प्रश्न उत्तर सबके समाधान करते चले जाएं, धीरे धीरे तालियां बजी, गुंजार हुई, बड़ा नाम गाम, बहुत अच्छा। जब ये सब हो गए ना, और उसके बाद संपन्न जब हो गई, ये तो फर्स्ट कर गए, इनकी विजय हो गई। अब आई भोजन की बारी। भोजन की बारी आई तो भोजन के लिए वहां पर 2 पंडाल लगी थी। कितने पंडाल लगे थे? 2 पंडाल। एक तरफ पंडाल था शाकाहारियों के लिए, और एक तरफ पंडाल था मांसाहारियों के लिए। माने जो शाकाहारी हैं उनके लिए साधु संत प्रवृत्ति विचारधारा के जो कारीगर है, वैष्णवी बर्तन, उसके लिए सब कुछ अलग पंडाल व्यवस्था। और जो मांस मछली खाने लोग उनके लिए अलग है। और हमारे यहाँ भी आज लोग करते हैं बहुत जगह। घोर अन्याय, घोर अन्याय।
बहुत लोग बाल बच्चा के बर्थडे करते हैं, उसमें भी बहुत लोग मांस भात का पार्टी करते हैं, शराब की कार्टून लाकर पार्टी करते हैं, बहुत लोग अन्नप्राशन में भी करते हैं। जरा विचार करें, अब बियाह में तो बहुत लोग करवे करते हैं, घोर अन्याय है। हम अपने कुटुंब को खुश करने के लिए, हम अपने दामाद को खुश करने के लिए अपने धर्म को दांव पर लगा देंगे क्या? अपने मर्यादा को दांव पर लगा देंगे क्या? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। आप विचार करें, बेटी दामाद को खुश करने के लिए, समधी को खुश करने के लिए, उनके बरियात्री को खुश करने के लिए हम मांस भात का भोज करेंगे। हम बियाह में हम क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। वहां पर 10-10, 20-20 खसी काटते हैं, कई कुंटल मछली लाते हैं, उस सब को तो मुर्दा बनाइएगा कि नहीं? मार के मारिएगा, जीव हत्या हुआ। जीव हत्या शुभ क्या शुभ? अशुभ नहीं। शुभ लाभ का काम में जीव का वध करके या शुभ काम करके आप शुभ चाहते हैं, कभी आपका होगा? किसी भी सूरत में जो हिंदू धर्म के पालन करने वाले, जो सनातनी है, जो हिंदू है, जो आर्यावर्त के निवासी हम लोग, किसी भी सूरत में जीव हत्या न करना चाहिए, न करने की प्रेरणा देना चाहिए। और किसी भी उत्सव अवसर में मांस भात का भोज कभी भी नहीं करना चाहिए। इस चीज को दृढ़ और व्रत ले लीजिए कि आप सच्चे अगर सनातनी हैं, आप संसारिक लोगों के खुशी के लिए इतने बड़े धर्म को दांव पर लगाकर आप मर्यादा से गिरिए मत। इतने जीवा कि लंपटता कि हम विवश कर रहे हैं आगे ले वाले को कि अलग में करना ही पड़ेगा। इतनी लंपटता, धरती पर मनुष्य की राक्षस हो, किसी को मजबूर न करो। ऐसी लंपटता वाले धरती पर क्या मनुष्य हो सकते हैं? जी नहीं, ऐसी परंपरा हमारे यहाँ पूर्व काल में पहले कभी नहीं थी। इसलिए याद रखें, किसी भी अवसर पर हमारे यहाँ मांस भात नहीं होना चाहिए, जीव का वध नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का अशुभ कार्य उसमें नहीं होना चाहिए। विचार करें तो कहा जो शाकाहारी है रोड के पश्चिम बगल चलिए, आज जो मांसाहारी है रोड के पूरब बगल चलिए। तो वो जो शास्त्रार्थ में सबको पराजित जो किया था, अब वह उसको कहता है जो भी वहाँ पे लोग थे, चलिए चलिए। कहा आप लोग चलिए ना, कहा मैंने चलिए, आप लोग जाए ना, हम चलते हैं इधर। कहा किधर? कहा हम रोड के पूरब। कहा क्यों? कहा हमको मांस मछली चलता है। वहाँ के जितने भी लोग थे सबको आश्चर्य लगा, सबका माथा लगा सुन। कहा आपको चलता है? का इतना वेद पुराण उपनिषद गीता आप जानते हैं, 24 घंटा आप सरस्वती को भी पराजित कर सकते हैं, इतनी बड़ी क्षमता आपके पास है, पर इतना होने के बावजूद भी आपको अभी तक यह ज्ञान नहीं हुआ कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कहा हम लोगों ने सुना है, पढ़ा भी है कि त्रेता युग में बहुत बड़े महापंडित रावण हुए थे, बहुत बड़े। त्रिलोक में उनसे बड़े विद्वान और पंडित कोई नहीं थे, पर वे मांस भक्षण करते थे, मदिरा पान करते थे। उनको हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है, देखा तो नहीं है, पर आप जैसे विद्वान को देखकर यह दृढ़ विश्वास हो गया, वह रावण आज भी धरती पर विराजमान है। उनके जैसे आप भी 24 घंटा पराजित सरस्वती को करने की क्षमता आप में है, पर आप मांस भक्षण मदिरा का पान करते हैं, तो आप उनके शाखा के लोग आज आप भी। वो लज्जित हो गया, शर्मिंदे में आ गया, लज्जित हो गया। आप लोगों ने बात सही कही है, पर इस चीज का अब तक हमको भान नहीं हुआ कि चीज हम परिवर्तन लाना चाहिए। जरा विचार करें, जानते कितना थे, तो जानने वाले का आज कमी नहीं है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, गीता को भी जानते, वेद को भी जानते, उपनिषद को भी जानते, रामायण महाभारत को भी जहां से पूछे सब बता देंगे। लेकिन भोजन क्या करेंगे? मांस खाएंगे, पिएंगे क्या? शराब पिएंगे, तो बुद्धि विकृत होगी ना।